नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू अड्डा पर। आज हम जानेंगे लोकसभा से संबंधित पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एसएससी, आरपीएफ, कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन हम देखेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तक। पहला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता के संबंधित मुद्दे का निर्णय हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत की संसद में निम्नलिखित में शामिल है। भारत की संसद में हमेशा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों सम्मिलित है, क्योंकि किसी भी विधेयक को कानून का रूप लेना है तो इनको तीनों से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी तीनों से पास होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आहूत तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और यह प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है कि संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। साथ में आप ये भी देखते रहें कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 12 जून 2019 को। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले होता है बजट सत्र, आगे दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। यानी लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष को पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के 80 हैं, यानी लोकसभा की सीटें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है और वो है 80। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, आर्टिकल 93 के अंदर यह कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संसद का कौन सा सदन सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? भारतीय संसद का लोकसभा सदन हमेशा लोगों द्वारा चुना जाता है, सीधा लोगों द्वारा। यानी सीधे नागरिक एक एमपी को चुनते हैं और एमपी लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्यसभा में एमएलए द्वारा सांसद चुने जाते हैं और एमएलए को प्रत्यक्ष रूप से नागरिक चुनते हैं। नागरिक एमएलए को चुनते हैं, फिर एमएलए राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, जबकि लोकसभा के मेंबर को हमेशा सीधे लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। आगे चलते हैं। 11 क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है उसका अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और लोकसभा की 17वीं लोकसभा चल रही है अभी। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन
सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ये है जो ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। हमेशा धन विधेयक लोकसभा में ही रखा जाता है। यदि किसी विधेयक में कर यानी टैक्स को हटाया गया हो या फिर टैक्स जोड़ा गया हो, संचित निधि से पैसा लेने की बात हो, ऐसा भी कुछ हो जिससे संचित निधि से पैसे लिए जाते हो, या फिर टैक्स बढ़ाने की बात हो या टैक्स घटाने की बात हो, तो वो सारे विधेयक धन विधेयक में आएंगे और इसका निर्णय ओनली लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। 13वां क्वेश्चन, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा चुनाव प्रति डैश वर्ष पर होते हैं, यानी प्रत्येक 5 साल में लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। ऑप्शन 2 यानी 5 वर्ष राइट आंसर है। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान लोकसभा के चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो डैश से कम नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से अधिक नागरिक को ही है, यानी 18 वर्ष से जो कम है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 15वां, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यह क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, यानी एसएससी में पूछा जा चुका है और आरपीएफ कांस्टेबल 10 फरवरी 2019 को भी पूछ लिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। लोकसभा का पहला अध्यक्ष था जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। साथ साथ में आप ये भी देखते जाएंगे क्वेश्चन कब पूछा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल 11 फरवरी 2019 को पूछा गया है। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन, संसद में लोकसभा की बैठक के लिए डैश सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, यानी लोकसभा की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, और उसका राइट आंसर है 1/10। और 1/10 यानी 550। टोटल सीटें 550 हो सकती है, तो उसका 1/10 भाग 55 होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 55 सदस्य। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कहाँ से होता है, यानी जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, और इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी इसके सदस्यों के बीच, यानी जो लोकसभा के मेंबर हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, और व्यक्ति वो होगा जो वरिष्ठतम हो। और वरिष्ठतम का मतलब यह है कि जो सर्वाधिक बार लोकसभा में मेंबर रह चुका है, जिसका कार्यालय लोकसभा के अंदर सबसे अधिक रहा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। 19वां क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। 25 वर्ष यानी न्यूनतम आयु है जिससे लोकसभा का मेंबर बना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, अंतर संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अंतर संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो ही अंतर संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष का मतलब है कि जो पद पर है, और लोकसभा का अध्यक्ष ही अंतर संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होगा। यह किसी के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि पदेन अध्यक्ष का मतलब ही है कि जो पद पर है, और पद पर हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष होगा, चाहे कोई भी हो, तो फिर वो सीधे ही अंतर संसदीय समूह का अध्यक्ष बन जाएगा। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के सीटों की सर्वाधिक संख्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। मैंने पहले बताया था 80 सीटें हैं लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की, और जो पूरे भारत में सबसे अधिक है राज्य के रूप में। ये क्वेश्चन वापस आ गया है, और यह भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, और आरपीएफ में भी पूछ लिया। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन, मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आर्टिकल 330 के अंतर्गत एससी और एसटी के लिए आरक्षण किया गया है। एससी के लिए 79 सीटें आरक्षित थी मूल रूप से, और वर्तमान में 84 है। एससी का मतलब अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट, और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 41 थी, और
वर्तमान में भी 47 है। एससी के लिए 79 थी मूल रूप से और वर्तमान में 84 है, और एसटी के लिए मूल रूप से 71 थी और वर्तमान में 41 थी और वर्तमान में 47 है एसटी के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 23वां। मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन बी 79 और वर्तमान में 84 है। और एक क्वेश्चन देखो, आरपीएफ में पूछ लिया कंटिन्यूटी, यानी शिफ्ट अलग अलग है लेकिन एक ही दिन में पूछा गया। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ये बात 2019 की है जब पेपर में पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं और एंग्लो इंडियन 2 मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है, ये एंग्लो इंडियन मनोनीत करने की प्रथा है वो जो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे वो 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत हटा दी गई है। आगे चलते हैं 25वां क्वेश्चन। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? यानी लोकसभा का अध्यक्ष है वो हमेशा ही संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी जगह अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन। भारत की संसद में शामिल हैं। भारत की संसद में मैंने आपको पहले ही बताया था ऑप्शन डी, लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था भारत का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारत की संसद में शामिल हैं, क्योंकि हर एक विधेयक को कानून का रूप लेने के लिए इन तीनों से पास होना पड़ेगा, यानी लोकसभा में पास होना पड़ेगा, लोकसभा से सहमति लेनी पड़ेगी, राज्यसभा से सहमति लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति से भी सहमति लेनी पड़ेगी। किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? यह क्वेश्चन वापस आ गया आरपीएफ कांस्टेबल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं 28वां क्वेश्चन। कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? मैंने आपको पहले बताया था धन विधेयक से लेकर धन विधेयक जो भी हो वो सब लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे सबसे पहले, राज्यसभा में नहीं किए जा सकते हैं। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, यानी क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल में भी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। आगे चलते हैं 30वां क्वेश्चन। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 31वां क्वेश्चन है। लोकसभा को देश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनता का सदन। जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन, और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। आगे चलते हैं 32वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन हूबहू सेम टू एसएससी से आरपीएफ ने पूछा है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई सदस्य योग्य है या नहीं है, क्योंकि अनुसूची 10 में दल बदल का कानून है और उसी से रिलेटेड है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी लोकसभा के मेंबर की सदस्यता वो सदस्य योग्य है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
इसका एक पार्ट और आएगा अगले कुछ दिनों में। तो वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।